नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल और गठबंधन की ओर से अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज कुल 43 सीटों पर होने वाले प्रथम चरण के चुनाव को लेकर प्रचार थम जाएगा और 13 नवंबर को प्रथम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। आज हम बात करेंगे गुमला विधानसभा सीट की, जहां प्रथम चरण यानी कि 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। वर्ष 2009 की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच रहने की संभावना जताई जा रही थी, परंतु अब जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम के चुनाव मैदान में उतरने से समीकरण काफ़ी बदला बदला सा नजर आ रहा है। साथ ही झारखंड पार्टी और कुछ अन्य छोटे दलों की ओर से भी पूरा दमखम लगाए जाने की संभावना जताई जा रही है। ये दल एनडीए या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ेंगे या चुनाव के बाद किंगमेकर बनेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। टाइगर जयराम महतो की पार्टी उम्मीदवार निशा भगत, जो कुछ माह पूर्व तक कांग्रेस युवा वर्ग की अगुवाई करती नजर आ रही थी, अब वे कांग्रेस का साथ छोड़कर जेकेएलएम पार्टी में शामिल हो गई हैं और चुनावी मैदान में भी काफ़ी जोर शोर लगाती नजर आ रही हैं। निशा भगत को युवाओं और छात्रों का काफ़ी अच्छा समर्थन देखने को मिल रहा है। साथ ही अपने भाषणों से वे जनता को अपनी ओर साधने का भी कार्य काफ़ी बेहतर ढंग से करती नजर आ रही हैं। ऐसे में जहां पिछले 5 वर्षों से छात्रों का गुस्सा सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है, वहीं पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें तो यह आशा की जा सकती है कि इस बार जनता कुछ नया करने का जरूर सोचेगी। गुमला विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अंतिम बार वर्ष 1985 में जीत हासिल की थी। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में अलायंस के तहत कांग्रेस ने यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दी थी, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शिव भगत को बड़ी जीत मिली, उसके बाद गुमला और बिशनपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से दावेदारी की जा रही थी। कांग्रेस की ओर से जेएमएम पर इन दोनों सीटों की अदला बदली करने का दबाव बनाया जा रहा था। लोकसभा चुनाव में लोहरदगा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत को जहां बड़ी सीट मिली थी, कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में इस तरह के लहर देखने को मिला कि गुमला विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी प्रत्याशी को हार देखने को मिली। वर्ष 2019 के गुमला विधानसभा सीट से जेएमएम के भूषण तिर्की ने जीत हासिल की थी। यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम दावों के पश्चात भी अंततः पुनः इस बार भूषण तिर्की को ही उम्मीदवार बनाया गया। वर्ष 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कमलेश उरांव और शिवशंकर उरांव ने जीत हासिल की है, लेकिन वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने गुमला में बीजेपी को मात देने में सफलता हासिल की थी। हालांकि बात करें तो भूषण तिर्की इससे पहले भी वर्ष 2005 में जेएमएम टिकट पर गुमला से निर्वाचित हो चुके थे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित गुमला विधानसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर अब तक क्षेत्र में कुल 16 विधायक चुने गए हैं। वर्ष 1995 के बाद इस सीट पर जेएमएम और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला होता रहा है, परंतु यह माना जा रहा है कि इस बार यह मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। गुमला सीट 2 बार जहां जनसंघ और 4 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि 3 बार कांग्रेस और जेएमएम को भी जीत मिली है। आइए जानते हैं वर्ष 1951 से लेकर अब तक के इतिहास को। बात करें वर्ष 1951 की, तो यहाँ से सुकरू उरांव जेएचपी पार्टी से यहाँ जीत दर्ज की थी। इसके पश्चात भी उन्होंने वर्ष 1957 में यहाँ से जीत दर्ज की। इसके पश्चात वर्ष 1962 में पुनई उरांव ने जेपी के टिकट से, वर्ष 1967 में रोपना उरांव जनसंघ के टिकट से, इसके पश्चात पुनः वर्ष 1969 में रोपना उरांव ने जीत दर्ज की। इसके पश्चात वर्ष 1972 में बैरागी उरांव कांग्रेस के टिकट से, वर्ष 1977 जयराम उरांव निर्दलीय, वर्ष 1980 तथा 1985 बैरागी उरांव कांग्रेस के टिकट से, वर्ष 1990 जीतवाहन बढ़ाइक भाजपा के टिकट से, वर्ष 1995
बेर्नार्ड मिंज झामुमो के टिकट से, वर्ष 2000 सुखदेव भगत भाजपा के टिकट से, वर्ष 2005 भूषण तिर्की जेएमएम के टिकट से, वर्ष 2009 कमलेश उरांव भाजपा के टिकट से, वर्ष 2014 शिवशंकर उरांव भाजपा के टिकट से तथा अंत में वर्ष 2019 भूषण तिर्की ने जेएमएम के टिकट से यहाँ जीत दर्ज की है। इस सीट पर उरांव जनजाति के विधायकों का सबसे ज़्यादा बार कब्जा देखा गया है। निशा भगत शुरुआत से ही अपने विरोधियों को ललकारती नजर आई है। अब यह मुकाबला जहां त्रिकोणीय नजर आ रहा है, ऐसे में जयराम की ललकार निशा भगत को और मजबूती प्रदान करती नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 2 दिनों में यह समीकरण और कितना बदल पाता है और इस बार का चुनाव परिणाम किसकी ओर झुकता है। आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसे लगा, अपने विचार तथा सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे ज़रूर साझा करें और साथ में यह भी बताएं कि इस बार का चुनाव में विजय किसकी होने वाली है। धन्यवाद।